बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हम सहाफ़ियों पे से ये शिकायत की जाती है कि हम दूसरों के लिए तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते। यानी जैसे और तबकात है, इस तरह सहाफ़त भी जो है एक शोबा है, उनमें काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी मसाइल हैं। तो आज हम कुछ अपने मसाइल भी लेकर आए हैं और कुछ जो दिगर इश्यूज़ है हमारे सूबे के हैं, पेशावर के हैं, ख़वातीन की है, वो उस पर भी बात करेंगे। आज हमारी मेहमान हैं अनिला खालिद साहिबा। अनिला खालिद सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर में इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ वाबस्ता हैं। यहाँ पे यानी ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर काम करना कितना मुश्किल है फिर एक खातून के लिए, तो हम इसको दाद देते हैं और इस हवाले से इनसे बात भी करेंगे। अनिला, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो मैंने कहा कि हमारे ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगता है या शिकायत की जाती है कि हम दूसरों के लिए तो आवाज़ उठाते हैं, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो आज हम यानी इसी पे बात करेंगे। क्या वाकई ऐसा ही है? आ, किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। और जो हालात हैं तो उसकी वजह से न सिर्फ मुख्तलिफ तबकों की ख़वातीन, अगर स्पेशली हम बात करें जी। तो वो मुतासिर हुए हैं। मैं ख़वातीन की बात इसलिए कर रही हूँ कि जब हालात ख़राब होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा, बल्कि पहली कैजुअल्टी जो है वो ख़वातीन की होती है। जी। फिर अगर इसी में हम सहाफ़ियों की बात करें, सहाफ़ियों में से ज़्यादा अगर मैं खुसूसन ख़वातीन की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुई है। इसलिए जब कोई पूछता है कि खैबर पख्तूनख्वा में या इसके सदर मकाम पेशावर में क्या हालात हैं, ख़वातीन की ज़िंदगी किस तरह है, तो जवाब यही देना पड़ता है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही हैं। आजकल जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा उसके बॉर्डर पर है, बलूचिस्तान उसके बॉर्डर पर है, तो ज़ाहिर है ज़्यादातर इन इलाकों, इन सूबों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और उसमें ज़्यादातर ख़वातीन उससे उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस चीज़ का। और उसमें ज़्यादातर जो ख़वातीन काम करती हैं, जिनको घरों से निकलना पड़ता है अपने काम के हवाले से, मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक हैं, और ख़ुसूसन जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं जिनको रोज़ाना फील्ड में जाना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, तो ऐसे हालात में फ्री मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा, यानी आप ठीक है, आपने जो आम ख़वातीन हैं उनके मसाइल की बात की, और जो फिर बिलखसूस जो सहाफ़ी है या प्रोफेशनल ख़वातीन है उनके मसाइल। तो एक सहाफ़ी की हैसियत से मैं तो मुझे भी मालूम है कि यहाँ पे काम करना, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर काम करना कितना मुश्किल है। तो एक खातून सहाफ़ी के लिए कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर काम करना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह मैंने बात की कि फ्री मूवमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पेशावर पहले जिस तरह था अब उस तरह से नहीं रहा। बदकिस्मती से और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों और उसके जो बड़े शहर हैं, तो उसके मुकाबले में पेशावर जो है यहाँ पे हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। ख़वातीन घरों से उस तरह से नहीं निकल सकती, जिस तरह पेशावर पहले था उस तरह से नहीं रहा, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मुसलसल ये पीछे जा रहा है। और उसकी वजह जो अमनीयत के हालात हैं और जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात हैं, जिससे नहीं लगता कि ये आइंदा दिनों में कब तक ये ठीक हो जाएंगे। जब तक ये ठीक नहीं होंगे हालात, तो उसी तरह से ख़वातीन के लिए बहुत सबसे ज़्यादा इससे तमाम तबके मुतासिर होते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे मर्द हैं, लेकिन खुसूसन ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। अच्छा। और कॉन्फ्लिक्ट जोन की आपने बात की, तो जाहिर है जब ख़वातीन सहाफ़ी वहाँ जाती हैं तो उनके लिए फिर मर्दों के निस्बत ज़्यादा मुश्किल होता है वहाँ पर रिपोर्टिंग करना। और एक तो ख़तरात भी हैं जो सबके लिए तो इस एक जैसे हैं, लेकिन ख़वातीन उससे बहुत डिस्करेज हो जाती हैं, जो कि माशरे में उतनी एनकरेज नहीं है, उतनी एम्पावर्ड नहीं है। अच्छा, तो आपने यानी ये एक जर्नलाइज्ड वर्ड है कि आप ये कह रही हैं कि यहाँ पे ख़वातीन को मुश्किलात है, मसाइल है। तो किस किस्म के सहाफ़ियों, ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात है, हैरेसमेंट है, वो जो है ना ओपनली किसी स्टोरी के ऊपर काम नहीं कर सकती है, उनको एक्सेस नहीं है, सरकारी दफातर में जो ऑफिशियल्स है वो ताउन नहीं करते हैं, यानी किस किस्म के मसाइल है?
जो आपने कहा वो तमाम मसाइल हैं अच्छा। जो आपने गिनवाए हैं, लेकिन ज़्यादा मैं खुसूसन बात करूंगी शिद्दत पसंदी की। जी। आप देखें कि पेशावर पहले किस तरह था, हमारा कल्चर किस तरह का रहा है। बहुत लाइवली लोग थे हम पख्तून, लेकिन जब आर्ट से लोग दूर होते हैं, जब फ़नून लतीफ़ा नहीं रहता, और जो अब उसके लिए मैं अफ़गानिस्तान के हालात को बार बार मैं कहूँगी कि वहाँ जब तालिबान की हुकूमत आई तो यहाँ पे उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा है और शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा आई है। यही शिद्दत पसंदी होती है जो आपको हर तरह से मुतासिर करती है। फिर ऑलरेडी हमारे माशरती मसाइल तो थे ही कि यहाँ पे ख़वातीन का बाहर निकलना बहुत मायूब समझा जाता है, ख़ासकर आजकल के हालात में जब शिद्दत पसंदी जब से बढ़ी है, तो उससे ज़्यादा ये बाकी जो मसाइल जो नहीं भी थे तो उनका सामना हमें करना पड़ रहा है। नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि किसी ज़माने में जो है वो पश्तून ख़वातीन को घरों से निकलना जो है वो बड़ा बुरा माना जाता था, लेकिन आप समझते नहीं हैं कि जैसे दुनिया तरक्की कर रही है तो अब उसके मुकाबले में आज अगर हम देखें तो जैसे अब हर जगह पे ख़वातीन एक तो बाहर भी नज़र आती हैं, काम करती है, प्रोफेशनल ख़वातीन हैं। बल्कि अब तो मैं आपको ये बताऊं कि ये आपके तजुर्बे में भी होगा कि अब आप हर पश्तून घर में जो है ना कोई खातून खामखा जो है ना, मतलब मैक्सिमम 80-90% घरों में, शहरी इलाकों में, वो बाहर काम करती है। यानी वो दफा या तो वो टीचर है या वो जो है कोई और काम करती है। तो आप समझती नहीं है कि पहले के मुकाबले में थोड़ी बेहतरी आई है? थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, क्योंकि जो दौर है, जो जिस तरह हर वो इंसान जिसके हाथ में मोबाइल आया है उससे लोग बहुत ज्यादा उनमें अवेयरनेस भी आई है। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, अगर हम पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की बात करें तो वहाँ भी ख़वातीन काम करती हैं, पेशावर में भी बिल्कुल काम करती हैं, लेकिन काम करने में और मुश्किलात के साथ, चैलेंजेस के साथ काम करने में फ़र्क है। एक वो शख्स है जो आराम से अपने ऑफिस काम के लिए बाहर निकलता है, एक वो शख्स है जिसके लिए तमाम खतरात सामने हैं और उनको मोल लेते हुए वो बाहर जाते हैं। तो उसमें इस फ़र्क को समझना होगा। अच्छा, तो अब इसमें हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं होता, तो हम अब थोड़ा सा जो है ना ये सियासत का मज़हब भी ले लेते हैं, कुछ सवालात जो है ना हम सियासत की भी कर लेते हैं। तो ये हम यानी हालिया दिनों में अगर हम बात करें तो पीटीआई यानी 9 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद हमने देखा कि दिन दहाड़े ज़बरदस्ती बंदूक के ज़ोर पे ऐसे समझ लें कि एक सियासी जमात को टुकड़े किया गया। पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेक्शन उसे जो है ना उसको जिदाद किया गया, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, और उनके लोगों को बहुत सारे उनके लोग जो है वो गिरफ्तार है, ज़बरदस्ती जो है ना उनमें ख़वातीन भी है। एक एक बंदा निकल रहा है कि जैसे अभी गुज़िश्ता रोज़ भी एक इनका बड़ा लीडर जो है ना सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो है ना वो इमरान खान के खिलाफ बातें कर दी। तो मतलब बिल्कुल साफ नज़र आता है कि कैसे उनको दबाव में लाया जा रहा है। तो ये जो एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है, ये पहले भी होता था, लेकिन अब बिल्कुल दिन दहाड़े हो रहे हैं। आप समझते नहीं है कि अब बहुत ज्यादा जो है ना ओपनली ये चीजें हो गई हैं, ये इंजीनियरिंग और ये जो है ना जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, बंदूक के जोर, ये सारी चीजें। यही तो वजह है कि जब इंटरनेशनल इदारे जो हैं उनके रिपोर्ट्स जब आती हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो हालात ख़राब हो रहे हैं, यहाँ पे मईशत के जो मसाइल हैं, यहाँ पे अमनीयत के जो मसाइल हैं, तो उसमें इस चीज़ को देखा जाता है कि यहाँ पर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको टारगेट किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आई है तो उसमें भी यही बात की गई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत बढ़ रही है और उसकी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जमहूरियत नज़र नहीं आती। अच्छा। अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो वहाँ पे हर इंसान को इजहार की आज़ादी होती है, लेकिन जब ये नहीं होता, उसका गला दबाया जाता है, तो फिर क्या होता है? जब इंसान को आप बहुत ज़्यादा दबाते हैं तो वो अल्टीमेटली आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं और फिर शायद बात तोड़ फोड़ पर भी जा सकती है। तो वो तो बहुत गलत है। अगर आप जो है वो किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं उसकी तो मैं बिल्कुल भी मैं खुद खिलाफ हूँ। हर जो समझदार इंसान है वो इसके खिलाफ होगा। लेकिन बात यह है कि अगर वाकई जमहूरियत होती, अगर वाकई लोगों को ये इजहार का मौका मिलता तो शायद हमें ये हालात देखने ना पड़ते। और जिस तरह मैंने कहा कि जब भी हालात ख़राब होते हैं तो उसकी पहली कैजुअल्टी जो है वो ख़वातीन होती है, उसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन के हुकूक जो हैं वो
ख़राब होते हैं। और 9 मई के वाक़यात में भी आपने देखा कि उसमें जो ख़वातीन मुलव्विस थी और जो ख़वातीन मुलव्विस नहीं भी थी, जो जिन्होंने बार बार ये कहा, तो वो अभी तक जेलों में हैं। और जेलों में भी उनके जो हुकूक जेलों के भी होते हैं, मर्दों के लिए भी ख़वातीन के लिए भी, तो उसका वो बहुत ज़्यादा गिला करती हैं कि हमारे साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा जेलों में जिसके हम मुस्तहिक थी बतौर कैदी। अच्छा, 9 मई की वाक़यात की आपने बात की, तो ठीक है, वो कोई भी जो है ना उसको डिफेंड नहीं करता है, वो सब उसकी मजम्मत करते हैं। वाकई जो है ना बहुत बुरा हुआ, उस तरह नहीं करना चाहिए था कि जो हमारे जो बिल्कुल कौमी असासा था उनको वो जलाया गया, एक इदारे के ऊपर अटैक किया गया, ऐसा समझ लें। लेकिन उसके बाद जिस तरह ये दिन दहाड़े जो मतलब पार्टियां बनाई जा रही है, फैक्शन बनाए जा रहे हैं, आप समझते नहीं है कि हम हमारा जो सियासी कल्चर है वो मजीद बहुत गंभीर हो गया, हम बड़े जो है ना एक बुरे किस्म की रवायत डाल रहे हैं। ये तो बहुत ज़माने से चला रहा था। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो भुट्टो के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो दौर आप देखें, उसके बाद तो आपकी बात ठीक है, वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। मौजूदा वक्त में जो हालात हम देख रहे हैं वो हमारी आइंदा नस्लों के लिए या मौजूदा जो यंग लोग हैं जिनसे तवक्को की जा रही है कि ये इस मुल्क की डोर वो संभालेंगे, तो उनको क्या पैगाम दिया जा रहा है। उसका नतीजा ये है कि ब्रेन ड्रेन है इस वक्त मुल्क में। जो हालात हैं, आप सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट जो अपना खोलें तो वहाँ पे आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से गालम गलूच भी है, वहाँ पे शिद्दत पसंदी की भी बातें हैं और हर तरह का हम देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपकी बात सही है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस पर रोक टोक वाला कोई इदारा हमें नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। अच्छा, इलेक्शन की जो है ना ऐलान तो किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जनवरी का महीना बताया गया है, लेकिन उसमें तारीख नहीं बताई गई है। आपको क्या लगता है, एक सहाफ़ी की हैसियत से आपको क्या नजर आ रहा है, इलेक्शन होंगे जनवरी में? ऑफ कोर्स इलेक्शन तो होने हैं। वही पार्टीज जो जिनका इल्हाक था वो खुद भी यही चाहती हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि अल्टीमेटली उन सब का यही होता है ना कि इक़्तिदार में हम आए। तो इलेक्शंस तो होते होंगे, उसमें जो ताख़ीर हो रही है उसके असबाब भी हैं। और यूँ लग रहा है कि जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पीछे भी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये इलेक्शंस वक्त पर ना हुए और ना हमें नज़र आ रहा है कि जो डेट दी जा रही है वो वाकई इसी डेट पर, लेकिन वो अपनी तैयारियां ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है, पहले भी आपने इस पर बात की, वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। ख़ासकर ये जो हमारे कबायली अजला है वहाँ पे आप देख रही हैं कि रोज़ाना जो है 2-2, 3-3 हमले होते हैं। तो ये कुछ सियासी जमातें इसके ऊपर बड़े उनके खदशात भी है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, लोग नहीं निकलेंगे, उस तरह एक्सेस नहीं होगा आवाम को, वोटर्स नहीं आएंगे क्योंकि खौफ व हरास है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो कबायली अजला है यहाँ पे वाकई अगर इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, लोग उतना टर्न आउट होगा या लोग नहीं निकलेंगे? इलेक्शन के हवाले से फ्री एंड फेयर पे हमेशा लोगों के वो खदशात उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और यही आइंदा भी होगा, क्योंकि जो जमात हार जाती है तो उनका हमेशा यही कहना होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। जो जीत जाते हैं वो यही कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हुआ, तो वो चीज़ होगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अमनीयत का जो सवाल है उस पे लोगों को बिल्कुल ये वो होगा, क्योंकि आजकल जो हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो जब भी कोई गैदरिंग होती है, जब भी कोई पिछले वक्तों में भी इस तरह हुआ कि जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें फायरिंग भी हो जाती है, मसले हो जाते हैं। तो आजकल के हालात में मज़ीद लोगों को ये खौफ, ये डर है, ये खदशात हैं कि शायद इलेक्शन के दौरान फिर खून खराबा हो सकता है और ऐसे हालात बन सकते हैं कि जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। वैसे भी अगर आप देखें जो जमहूरियत का हमने बात की, जब जमहूरियत का वो माहौल हमें नज़र नहीं आता तो उसमें से फिर लोगों की आवाज़ दबाई जाती है। हमने देखा कि जो लोग भी आवाज़ उठाते हैं उनका एक बुरा हशर होता है। किसकी जानिब से होता है, कौन ये करता है, उसमें कहा जाता है कि सियासी पार्टियां भी मुलविस हैं और बहुत से इदारे भी ऐसे हैं, तो ये कहा जाता है। लेकिन उसकी वजह से लोगों में खौफ पैदा हो गया है कि अगर एक अपने हुकूक और सही बात भी उनको करनी होती है तो वो डरते हैं कि कहीं इसका हमें खमियाजा न भुगतना पड़े।
अच्छा, वैसे बस ये वक्त भी कम है हमारे पास, एक लाइट सा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो कौन सी सियासी जमात जीतेगी? वो आप खुद भी बता सकते हैं कि जो इस वक्त ज्यादा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसकी ज्यादा बातें होती हैं, जिसकी ज्यादा तहरीक होड़ इंसाफ की है। बात कर रही हैं आप? आई डोंट थिंक सो। अच्छा। लेकिन जब भी आप उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका यही कहना होता है कि हम निकल तो अब नहीं सकते हैं, हम अपना वो इजहार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका यही कहना होता है कि जो भी बंदा निकलेगा तहरीक इंसाफ के लिए, हम बैठ पर ही वो ठप्पा लगाएंगे और हम उनको ही वोट देंगे। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि अगर वो ऐसा करें भी तो आइंदा वक्तों में उनके लिए वो हालात बनेंगे कि जिसकी वजह से वो जीत सकें। अनिला खालिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।